दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कई बार सारी कोशिशों के बाद भी तुम्हारा कोई भी रास्ता नहीं खुलता? क्यों तुम अंदर ही अंदर टूटने लगते हो लेकिन फिर भी दिखाते हो कि सब कुछ ठीक है? अगर हाँ, तो आज दोस्तों ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। रामू एक बिल्कुल ही साधारण सा लड़का था। गांव में उसका कोई बड़ा नाम नहीं था। उसके पास न पैसा था, न कोई ताकत, ना ही कोई ऐसा इंसान जो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा हो सके। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था, पूरे घर की जिम्मेदारी रामू के कंधे पर थी। दोस्तों, होता क्या है, एक सुबह वह 5 बजे उठकर खेतों में मजदूरी करता है, फिर शाम को गांव के मंदिर में बैठ जाता है। कई बार उसे नींद भी वहीं लग जाती है, क्योंकि घर जाकर सोने का वक्त ही नहीं बचता। वो बस इतना चाहता था कि उसका छोटा भाई पढ़ लिख जाए, एक अच्छी नौकरी पर लगे और घर की हालत थोड़ी सुधर जाए। दोस्तों, एक दिन रामू बहुत थक गया था। सुबह से ही बारिश हो रही थी, खेतों में पानी भराया था, ठेकेदार ने भी भगा दिया था। कहने लगा, आज काम नहीं है, कल आना। रामू भीगी मिट्टी में बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान से कहा, भगवान, क्या मेरी किस्मत ऐसी ही है? क्या मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बना? मेरे जैसे लोगों के लिए तो शायद कोई दरवाजा ही नहीं बना होगा। वो वहीं बैठा रहा। मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और उसके पास जाकर बोलने लगे, बेटा, जब भी कोई रास्ता नहीं दिखता तब ये मत समझना कि भगवान चुप हैं। श्री कृष्ण कभी भी चुप नहीं रहते। वो बस इंतजार कर रहे होते हैं कि तुम कब उनका भरोसा करोगे। वो तो बस इंतजार कर रहे होते हैं कि तू कब उन पर भरोसा करेगा। दोस्तों, रामू ने सुना लेकिन दिल से नहीं माना। वो घर लौट आया। अगले दिन भी उसका वही हाल, पर वो उस शाम मंदिर जाकर घंटों बैठा रहा। कोई कुछ पूछता तो बस एक ही जवाब दे देता, शायद श्री कृष्ण मेरी सुन ले। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार आता है। उसे अपने खेतों के लिए मजदूर चाहिए था। उसने मंदिर के बाहर बैठे रामू को देखा। उसके शरीर की हालत को देखकर उसने कहा, तू इतना कमजोर क्यों दिखता है? रामू बोला, साहूकार जी, काम नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता और कोई दरवाजा भी नहीं खुलता। साहूकार ने ध्यान से देखा। उसके पैरों में टूटी फूटी चप्पलें थी, चेहरे पर घबराहट थी, पर आंखों में एक सच्चाई भी थी। साहूकार ने पूछा, तू हर दिन यहाँ बैठा रहता है, क्यों? रामू ने कहा, क्योंकि मेरी माँ कहती है, अगर कोई रास्ता नहीं दिखाई दे तो भगवान श्री कृष्ण का दरवाजा ही खटखटाना चाहिए, इसलिए आता हूँ, बाकी भगवान जाने। साहूकार मुस्कुराया और बोला, कल से मेरे यहाँ काम पर आ जाना, रहने और खाने का इंतजाम भी कर दूंगा, तनख्वाह भी दूंगा और तेरे भाई की पढ़ाई का खर्चा भी। दोस्तों, रामू की आंखें भर आती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। उसने मंदिर की मूर्ति की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे श्री कृष्ण, जब मैंने हार मान ली थी तब भी तूने मुझे हारने नहीं दिया। सच में सब रास्ते बंद हो गए, जब भी तुम्हारा दरवाजा हमेशा खुला ही रहा। दोस्तों, तभी रामू के दिल में श्री कृष्ण की एक बात गूंजने लगी, तू मुझ पर भरोसा कर, मैं वहां से रास्ता खोल दूंगा जहां पर तेरी सोच भी नहीं जाएगी। दोस्तों, अगर आज तुम्हारे भी रास्ते बंद लग रहे हैं, अगर तुम्हें भी लगता है कि मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तो याद रखना, भगवान श्री कृष्ण की वो बात जो हर बंद दरवाजा खोल ही देती है, वो यही है, जब तू मुझे सब कुछ सौंप देता है तब मैं तुझे वो दे देता हूँ जो तेरे लिए सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, रामू अब रोज साहूकार के खेत में काम करने लगा। उसे अच्छा खाना मिलने लगा, तनख्वाह भी मिलने लगी, छोटा भाई पढ़ने लगा, माँ बाप के चेहरे पर संतोष की झलक आने लगी। पर रामू ने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। हर शाम काम खत्म करने के बाद वह मंदिर जरूर जाता था, भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठता और बस चुपचाप उन्हें देखता ही रहता। दोस्तों, एक दिन पुजारी ने उससे कहा, बेटा, अब तो भगवान ने तुझे सब दे दिया है, फिर भी तू रोज आता है, अब क्या मांगता है? रामू मुस्कुराया और बोला, पुजारी जी, अब कुछ नहीं मांगता, अब तो बस आकर उन्हें बताता हूँ कि मैं खुश हूँ, ताकि उन्हें भी लगे कि उनकी बनाई ये जिंदगी अच्छी है। और हाँ, रोज आकर उन्हें धन्यवाद भी तो देना होता है। पुजारी की आंखें भर आती हैं। उसने कहा, तू धन्य है बेटा, तुझे पता है लोग तब तक मंदिर आते हैं जब तक उन्हें कुछ चाहिए होता है, पर जो लोग बिना मांगे आते हैं उनकी झोली हमेशा भरी रहती है। दोस्तों, रामू हंसने लगा। उसकी ये हंसी सच्ची थी, दिल के अंदर से निकली थी। फिर कुछ महीने बाद उसे गाँव में एक बड़ा बैंक खुलता है। बैंक वालों को वहाँ एक भरोसेमंद आदमी चाहिए था जो गांव वालों को बैंक से जोड़ सके। बैंक मैनेजर ने गांव के साहूकार से पूछा, यहाँ कोई ऐसा है जिस पर भरोसा किया जा सके? साहूकार ने बिना सोचे रामू का नाम ले लिया।
दोस्तों रामू को बुलाया गया। बैंक वालों ने कहा, तू गांव वालों को बैंक का काम सिखा, उसका खाता खुलवा, उन्हें समझा, तेरी तनख्वाह अब खेतों से भी ज्यादा होगी। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। तो रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कुछ महीने पहले वो मंदिर के बाहर बैठकर रो रहा था, सोच रहा था मेरे लिए तो कोई दरवाजा ही नहीं खुलता, और आज भगवान ने उसके लिए वो दरवाजा खोल दिया है जिसका उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रात को रामू मंदिर गया। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर बोला, हे कान्हा, सच में तू वो कर सकता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। मुझे लगता था मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा, पर तूने रास्ता नहीं सीधा मंजिल ही दे दी। अब जो भी होगा तेरे भरोसे ही होगा। दोस्तों तभी रामू के दिल में श्री कृष्ण की वही बात गूंज उठी कि मैं दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता, पर कई बार तुम्हें समझाने के लिए दरवाज़ा बंद करता हूँ कि तुम्हारा भरोसा दरवाजे पर नहीं मुझ पर होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आज तुम भी ऐसे ही हालातों में हो जहाँ तुम्हें लगता है कि सारे दरवाजे बंद हैं, कोई रास्ता ही नहीं बचा, कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो याद रखना श्री कृष्ण की वो बात जो हर दरवाज़ा खोल देती है वो यही है, जब तेरा भरोसा दुनिया से हटकर मुझ पे टिकता है तब मैं वो दरवाज़ा खोल देता हूँ जहाँ से रोशनी तेरे दिल तक पहुँच सके। दोस्तों कभी महसूस किया है आपने कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब इंसान टूटता नहीं बल्कि असली इंसान वहीं से बनना शुरू होता है। सोचो अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आती, अगर कभी कोई दरवाज़ा बंद ही ना होता, अगर सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही होता, तो क्या तुम श्री कृष्ण को याद करते? क्या तुम उन्हें पुकारते? क्या तुम उन्हें अपना मानते? दोस्तों कई बार ना कान्हा तुम्हारा रास्ता इसलिए बंद कर देते हैं ताकि तुम्हें यह समझ आ सके कि तुम्हारा दोस्तों कई बार कान्हा तुम्हारा रास्ता इसलिए बंद कर देते हैं ताकि तुम्हें यह समझ आ सके कि तुम्हारा भरोसा दरवाजे पर नहीं उनके हाथों पर होना चाहिए, क्योंकि दरवाजे तो दुनिया के भी हैं पर चाबी सिर्फ उन्हीं के पास होती है। तुम दिन रात सोचते रहते हो ये काम क्यों नहीं हो रहा, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, मैं ही क्यों हारता हूँ, पर क्या तुमने कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि शायद ये काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये तुम्हारे लिए है ही नहीं, या फिर शायद ये काम इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा कुछ लेकर आने वाले हैं। दोस्तों वे तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ते, बस कई बार वो तुम्हारे हाथों में जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें छीन लेते हैं ताकि कोई नई चीज़ पकड़ाने की जगह बन सके। जब तुम हार मान लेते हो तब तुम्हारा दिल भी कहने लगता है अब कुछ नहीं बचा, तब श्री कृष्ण धीमे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं अब मेरी बारी है, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास अपने प्लान होते हैं तुम्हें उनकी ज़रूरत महसूस ही नहीं होती, पर जैसे ही तुम्हारे सारे प्लान टूटने लगते हैं कि मेरे प्लान तो बस सोच है, कि मेरे प्लान तो बस सोच है, पर भगवान श्री कृष्ण के प्लान वो मेरी पूरी ज़िंदगी है। तो दोस्तों अगर आज तुम्हारे सामने भी कोई ऐसा दरवाज़ा बंद है जिसे तुम लाख कोशिशों के बाद भी खोल नहीं पा रहे, तो अब कोशिश करना बंद कर दो, पर ये सोच जरूर बदल लो कि ये दरवाज़ा तभी खुलेगा जब श्री कृष्ण चाहेंगे, और अगर ये दरवाज़ा नहीं भी खुला तो वो कोई ऐसी खिड़की खोल देंगे या फिर तुम्हारे लिए ऐसा रास्ता बना देंगे जो तुम्हारे ख्वाबों से भी बड़ा होगा। तो बस भरोसा रखो, भरोसा दरवाजे पर नहीं, भरोसा उस मुरलीधर पर रखो जिसकी एक मुस्कान तुम्हारे भाग्य को भी मोड़ सकती है। कभी कभी श्री कृष्ण तुम्हें उस रास्ते पर ले जाते हैं जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था, और तभी तुम्हें लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। पर कुछ वक्त बाद जब उनकी लीला सामने आती है तब तुम्हें समझ आता है कि जो भी हुआ वो तुम्हारे भले के लिए ही था। दोस्तों जब भी तुम्हारे जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगे, जब लोग तुम्हें छोड़ने लगे, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों पर हंसने लगे, जब तुम्हारे हाथों से मौके फिसल जाएं, तब समझ जाना ये श्री कृष्ण का संकेत है। संकेत ये है कि अब जो तुम्हें किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहे हैं, संकेत ये है कि अब वो तुम्हें किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहे हैं। अब वो तुम्हें वो ताकत देने वाले हैं जिसे पाकर तुम अपनी किस्मत बदल सको, क्योंकि श्री कृष्ण सिर्फ भक्त नहीं बनाते, वो योद्धा भी बनाते हैं। उन्होंने अर्जुन को भी तब तक ज्ञान नहीं दिया था जब तक वो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर टूट नहीं गए थे। जब अर्जुन का शरीर कांप रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे थे, दिल कह रहा था मैं नहीं कर सकता, तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले मैं हूं ना अर्जुन, तू नहीं ये युद्ध मैं लड़ूंगा, बस तू मेरा माध्यम बन जा। दोस्तों ये लाइफ भी तो एक युद्ध की तरह ही है। हर दिन कोई ना कोई चुनौती खड़ी रहती है
हर दिन कोई ना कोई डर पीछा करता है, पर याद रखना तुम्हें अकेले नहीं लड़ना है, तुम्हारे पीछे भी कोई खड़ा है। वो जो बांसुरी बजाता है, वो जो राधा का है, वो जो गीता का ज्ञान देने वाला है, वो जो हर युग में अपने भक्तों के लिए चला आता है, हाँ वही श्री कृष्ण जो तुम्हारे साथ है। इसलिए हार मत मानो, ये मत सोचो कि रास्ते बंद हैं, बस चुपचाप अपना कर्म करते रहो, क्योंकि जब सही समय आएगा तब श्री कृष्ण कहेंगे अब दरवाज़ा खोल दो, मेरे भक्त इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं है, वो एक जीवन शैली है। अगर उनकी 3 बातें तुम्हारे दिल में उतर गई हों तो कोई भी परेशानी, कोई भी डर, कोई भी हार तुम्हें ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकेगी। पहला सबक है, छोड़ने से पहले जोड़ना सीखो। श्री कृष्ण ने कभी किसी को जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने राधा को भी छोड़ा लेकिन उसका प्रेम कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अर्जुन को भी युद्ध लड़ने के लिए भेजा लेकिन उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। इसलिए अगर कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा है तो उसे जाने दो, और उसके लिए तुम्हारे दिल में जो अच्छा भाव है उसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो दिल से अच्छे होते हैं उनकी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा लौट कर ही आता है। दोस्तों, दूसरा सबक होता है, जब परिस्थितियां न बदलें तो बुद्धि बदलो। अर्जुन ने जब कहा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता तो श्री कृष्ण ने परिस्थितियां नहीं बदली। उन्होंने युद्ध टालने का रास्ता नहीं निकाला, बल्कि अर्जुन की दृष्टि ही बदल दी। उसे बताया कि ये युद्ध नहीं है, ये धर्म की रक्षा है। बस जीवन में भी जब हालात न बदलें तो उन्हें देखने का नज़रिया ही बदल दो। दोस्तों, दुख भी आधा हो जाएगा और रास्ता भी दिखने लगेगा। तीसरा सबक होता है, भरोसा दरवाजे पर नहीं, दरवाज़ा खोलने वाले पर रखो। श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि तू चिंता मत कर, हर चीज़ का समय तय है। जब तेरा वक्त आएगा तो मैं वो दरवाज़ा खोल दूंगा जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें बस कर्म करते रहना है, ना तो रुकना है ना डरना है, क्योंकि रास्ता तेरा नहीं, रास्ते बनाने वाले का है। जब वो साथ है तो डर किस बात का। तो दोस्तों, अगर आज तुम्हारे जीवन में दुख है, संघर्ष है, रास्ते बंद हैं, तो श्री कृष्ण की इन 3 बातों को हमेशा याद रखना। ये सिर्फ बातें नहीं, ये वो चाबी है जो हर दरवाज़ा खोल देती है। तो दोस्तों, अगर आज तुम्हारे दिल में यह सवाल है, कब खुलेगा मेरा दरवाज़ा, कब पूरी होगी मेरी प्रार्थना, तो खुद से बस एक बात ज़रूर पूछना, क्या तुम्हारा भरोसा दरवाजे पर है या दरवाज़ा खोलने वाले पर। देखो, अगर भरोसा दरवाजे पर होगा तो उसके बंद होने से तुम टूट जाओगे, पर अगर भरोसा उस श्री कृष्ण पर होगा तो वो तुम्हारे लिए वो रास्ता बना देंगे जो तुम्हारे ख्वाबों से भी बड़ा होगा। इसलिए आज से फैसला करो, रोना नहीं, रुकना नहीं, बस एक बात मन में बैठा लो कि मैं अकेला नहीं हूँ, कान्हा मेरे साथ हैं। जो भी होगा अच्छा ही होगा, और अगर अभी अच्छा नहीं है तो ये अंत नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्त की कहानी कभी बुरी तरह खत्म नहीं होती। दोस्तों, कहते हैं कि जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तभी उसकी असली भक्ति शुरू होती है। सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ में सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही होता, अगर हर रास्ता तुम्हारे लिए खुला रहता, अगर हर इंसान तुम्हारे साथ अच्छा ही करता, तो क्या तुम कभी श्री कृष्ण को याद करते? क्या तुम कभी ये सोचते कि मेरे अलावा भी कोई है जो मेरी चिंता करता है? दोस्तों, इंसान तब तक खुद पर भरोसा करता है जब तक उसे अपने घुटनों पर बैठना न पड़ जाए, पर जैसे ही घुटनों पर गिरता है तब उसे याद आता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब वही हैं। दोस्तों, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज तुम्हारे रास्ते इसलिए बंद हैं क्योंकि श्री कृष्ण चाहते हैं तुम अपने दम पर नहीं, उनके भरोसे पर चलना सीखो। वो तुम्हें हर रोज़ ये सिखा रहे हैं कि दुनिया के दरवाजे कभी स्थायी नहीं होते, आज खुले हैं कल बंद हो जाएंगे, लेकिन उनके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। हाँ, कभी कभी देर जरूर लगती है, क्योंकि वो इंतज़ार कराते हैं। पहले तुम ये समझो कि सफलता तुम्हारी मंजिल नहीं है, भक्ति तुम्हारी मंजिल है। सफलता तो बस भक्ति के रास्ते में मिलने वाला प्रसाद होता है। सोचो दोस्तों, जब अर्जुन के जीवन में अंधकार छा गया था, जब उनका मन काँप रहा था, जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता सुनाई। पर क्या तुम जानते हो, श्री कृष्ण ने गीता पहले भी कई बार अर्जुन को सुनाई थी, पर तब अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तब उसके जीवन में संकट नहीं आया था, और इंसान का स्वभाव है जब तक जीवन में संकट ना आए वो भगवान की बातें सुन तो लेता है पर उन पर अमल नहीं करता। दोस्तों, आज तुम भी गीता सुनते हो, रोज कोई ना कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हो, रोज कोई ना कोई कमेंट पढ़ते हो, पर जब तक तुम्हारे दिल से आवाज़ नहीं आएगी तब तक ये सिर्फ शब्द ही रहेंगे, और जब दिल से आवाज़ आएगी
तब समझ आ जाएगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ वही है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब रास्ता बंद हो जाए तो घबराना मत, जब लोग साथ छोड़कर चले जाएं तो टूटना मत, जब सपने बिखर जाएं तो रोना मत, क्योंकि तब मैं आता हूँ, तब मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ, तब तुझे यह एहसास कराता हूँ कि तेरा भरोसा अपने प्लान पर नहीं, मेरे प्लान पर होना चाहिए। तेरा भरोसा दरवाजे पर नहीं, दरवाज़ा खोलने वाले पर होना चाहिए। तेरा भरोसा लोगों पर नहीं, लोगों के रचयिता पर होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आज तुम भी यही सोच रहे हो कि मैं कितना गिर चुका हूँ, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों हारता हूँ, तो एक बात याद रखना, कोई भी इंसान ऊंचा तब तक नहीं उठता जब तक वो ज़मीन पर पूरी तरह से नहीं गिर जाए, क्योंकि जब तक तुम्हारे पंख मजबूत नहीं होंगे, श्री कृष्ण तुम्हें उड़ने नहीं देंगे। और जब पंख मजबूत हो जाएंगे तो ये दुनिया चाहे कितने भी दरवाजे बंद कर दे, वो तुम्हारे लिए वो आसमान खोल देंगे जिसकी उड़ान का तुमने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। दोस्तों, अब खुद से पूछो, क्या तुम भरोसा कर सकते हो? क्या तुम रुक सकते हो पर हार नहीं मान सकते? क्या तुम गिर सकते हो पर उठने की उम्मीद नहीं छोड़ सकते? अगर हाँ, तो सुन लो, तुम्हारा रास्ता बनेगा, जरूर बनेगा, क्योंकि श्री कृष्ण के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। दोस्तों, कभी सोचा है कि तुम रो रहे होते हो तब श्री कृष्ण क्या कर रहे होते हैं? वो देख रहे होते हैं चुपचाप, बिना कुछ कहे। वो जानते हैं कि ये रोना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आंखों से आंसू नहीं गिरते तब तक दिल का बोझ हल्का नहीं होता, और जब तक दिल का बोझ हल्का नहीं होता तब तक दिमाग साफ नहीं होता, और जब तक दिमाग साफ नहीं होता तब तक इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसका असली सहारा कौन है। तुम्हें पता है कि श्री कृष्ण ने हमेशा अपने भक्तों को संघर्ष क्यों दिया? क्योंकि अगर संघर्ष नहीं होगा तो भक्त में गहराई नहीं आएगी। अगर भक्ति में गहराई ही नहीं आएगी तो भरोसा कमज़ोर रहेगा, और अगर भरोसा ही कमज़ोर रहेगा तो सफलता तुम्हारे हाथों में टिक नहीं पाएगी। दोस्तों, सुदामा गरीब थे, पर उनकी गरीबी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अगर वो अमीर होते तो शायद कभी श्री कृष्ण से मिलना ही नहीं होता, और अगर वो श्री कृष्ण से मिलने नहीं आते तो इतिहास में उनका नाम कभी ना आता। यही तो लीला होती है कान्हा की, वो तुम्हें तोड़ते नहीं हैं, वो तुम्हें तराशते हैं। जैसा सोना आग में जलता है तब उसका असली रूप सामने आता है, वैसे ही इंसान दुख में जलता है तब उसकी असली भक्ति सामने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो दुखी बिल्कुल मत होना, क्योंकि वो मेरी मर्जी के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। अगर वो गया है तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो जाए, और अगर वो रहेगा तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो रहे। लोगों पर भरोसा मत रखो, उनकी रचयिता पर भरोसा रखो। दोस्तों, अगर आज तुम रो रहे हो तो कल वही लौट कर आएगा। आज जो लोग तुम्हें तोड़ रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। आज जो रास्ते बंद हो गए हैं, कल वही रास्ते खुलेंगे, पर तब तक तुम्हारा भरोसा इन दरवाज़ों पर नहीं, दरवाज़ा खोलने वाले पर होना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं कि तुम कितने मजबूत हो, मुझे बस ये दिखाओ कि तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो, क्योंकि जब भरोसा गहरा होता है तब ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं खुद लड़ूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें बस मेरा नाम लेते हुए चलते रहना है। दोस्तों, सोचो, अगर अर्जुन डरकर पीछे हट जाते तो क्या उसका नाम कोई जानता? नहीं, पर उसने भरोसा किया। उसने खुद से कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा सारथी सब जानता है। और जब इंसान ये मान लेता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब वही है, तब उनका डर ही खत्म हो जाता है, तब उनका मन शांत हो जाता है, तब उनकी आत्मा कहती है, श्री कृष्ण जो तू करेगा मेरे लिए वही। तब उनकी आत्मा कहती है, श्री कृष्ण जो करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। तो दोस्तों, अगर आज तुम्हारे जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है तो घबराओ बिल्कुल मत। ये सब सुनहरी सुबह से पहले की रात है जो तुम्हारे लिए ही बन रही है। बस रुको मत, थको मत और डरो मत, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई ऐसा है जिसकी एक मुस्कान में ये पूरी सृष्टि समा जाए, जिसकी एक नज़र में हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो जाए। वो है श्री कृष्ण, तुम्हारे कान्हा, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे गुरु, तुम्हारा जीवन। दोस्तों, सोचो कितनी बार तुमने खुद से कहा होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं सहा जाता, अब तो बस सब कुछ खत्म ही हो गया है। पर क्या सच में खत्म हुआ? नहीं। हर बार जब तुम टूटे, हर बार जब तुम गिरे, हर बार जब दुनिया ने तुमसे मुंह मोड़ लिया, तब भी तुम उठे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण साक्षात तुम्हारे साथ थे, जो तुम्हारे दिल में भी नहीं दिखते।
क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे आंसू मुझसे छुपे नहीं हैं, तुम्हारे दर्द की आवाज़ मुझ तक पहुंचती है। लेकिन अगर मैं हर बार तुम्हारा दर्द दूर कर दूं तो तुम्हें कभी ये एहसास ही नहीं होगा कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हें कभी ये एहसास ही नहीं होगा कि तुम कितने मजबूत हो, एहसास ही नहीं होगा कि तुम कितने मजबूत हो। तो तुम्हें कभी ये एहसास ही नहीं होगा कि तुम कितने मजबूत हो, तो तुम्हें कभी ये एहसास ही नहीं होगा कि तुम कितने मजबूत हो, तो तुम्हें कभी ये एहसास ही नहीं होगा कि तुम कितने मजबूत हो, ये एहसास ही नहीं होगा कि तुम कितने मजबूत हो। और तुम्हारा दर्द दूर कर दूं तो तुम्हें कभी ये एहसास ही नहीं होगा कि तुम कितने मजबूत हो, तो तुम्हें कभी ये एहसास ही नहीं होगा कि तुम कितने मजबूत हो। दोस्तों, आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, कल वही दर्द तुम्हें हजारों लोगों के सामने एक मिसाल बनाएगा। आज जो तुम्हारे पास नहीं है, कल वही चीजें तुम्हारे पास इतनी होंगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। पर याद रखना, ये सब तभी होगा जब तुम रास्ते से नहीं, रास्ता बनाने वाले से जुड़ जाओगे, जब तुम अपनी मंजिल से नहीं, मंजिल देने वाले से प्रेम करोगे, जब तुम अपनी मेहनत पर नहीं, मेहनत का फल देने वाले पर भरोसा करोगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं अगर तू मुझे चुनेगा तो दुनिया खुद ब खुद तुझे चुन लेगी, लेकिन अगर तू दुनिया को चुनेगा तो एक दिन दुनिया तुझे छोड़ देगी। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, सोचो, जब मीरा को जहर दिया गया था तो क्या वो डर गई थी? नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके साथ कोई ऐसा है जो जहर में भी अमृत बना सकता है। जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था तो क्या वो हार गई थी? नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका विश्वास कोई नहीं तोड़ सकता जिस पर उसने भरोसा किया है। दोस्तों, भरोसा, बस यही तो चाहिए श्री कृष्ण को, न पूजा न फल न यश, सिर्फ भरोसा। तो आज भी कान्हा से यही कहो कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो तू करेगा वही होगा, मुझे बस तुझसे प्रेम करना है, मुझे बस तुझ पर भरोसा करना है, बाकी सब आप ही संभाल लेंगे। देखो दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ खोकर भी अगर तुम्हारा भरोसा भगवान श्री कृष्ण पर है तो सच मानो तुमने कुछ भी नहीं खोया है। पर अगर तुम्हारे पास सब कुछ है पर भरोसा नहीं है तो तुमने सब कुछ खो दिया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, मैं वो देता हूँ जो तुम्हें चाहिए। कभी कभी ये रास्ता मुश्किल होगा, कभी कभी ये दर्दनाक होगा, पर जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो बस मुस्कुरा दोगे और कहोगे धन्य है ये जीवन, धन्य है मेरे श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आज से ही आप वादा करो कि अब चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल ही क्यों ना आ जाए, तुम डरोगे नहीं, तुम हारोगे नहीं, तुम रोगे नहीं, थक नहीं सकते, और तुम थकोगे नहीं, और तुम रुकोगे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई ऐसा है जो तुम्हारी हर थकान को आराम में बदल सकता है, जो तुम्हारे हर आंसू को मुस्कान में बदल सकता है, जो तुम्हारी हर हार को जीत में बदल सकता है। बस उस पर भरोसा बनाए रखो। दोस्तों, अब हम एक कहानी के द्वारा जानते हैं कि कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब सब कुछ खत्म होता नजर आता है, हर दरवाजा बंद, हर इंसान दूर, हर उम्मीद टूट जाती है। दोस्तों, ऐसे ही एक गांव में राघव नाम का लड़का था। बहुत गरीब था, पिता नहीं थे, माँ दूसरों के घर बर्तन धोती थी। राघव पढ़ाई में अच्छा था, सपना था आईएएस बनने का। हर दिन सुबह 4 बजे उठता, पढ़ता, फिर स्कूल जाता, फिर शाम को दूध बेचता और रात को मंदिर में जाकर श्री कृष्ण के सामने बैठ जाता। श्री कृष्ण, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे थकने मत देना। लेकिन जिंदगी तो परीक्षा ही लेती है। 12वीं के एग्जाम के बाद उसके घर की हालात और ज़्यादा खराब हो जाती है। माँ बीमार रहने लगी। किसी दिन घर में खाना भी नहीं होता था। गांव के लोग मजाक उड़ाते कि ये आईएएस बनेगा, देखो इसका हाल, तेरे जैसे तो खेतों में मजदूरी के लिए ही पैदा होते हैं। राघव चुपचाप रहता, रात को मंदिर जाता, बस यही कहता, श्री कृष्ण आपने देखा ना, सब मुझे बेकार समझते हैं, पर तू तो जानता है ना कि मैं क्या हूँ। धीरे धीरे हालात और खराब होते गए। माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि इलाज के लिए पैसे तक नहीं बचे। राघव ने गांव के सबसे अमीर आदमी से मदद मांगी। उसने कहा, तू पढ़ाई छोड़, मजदूरी कर, तेरी माँ का इलाज मैं करवा दूंगा। उस रात राघव मंदिर गया। पूरी रात वो श्री कृष्ण के सामने बैठा रहा। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा प्रभु, मैं क्या करूं? अगर पढ़ाई छोड़ दूंगा तो सपना खत्म हो जाएगा, और अगर माँ का इलाज नहीं करूंगा तो मेरी माँ ही खत्म हो जाएगी। आखिर मैं क्या करूं? सुबह जब मंदिर का पुजारी आया, उसने राघव को देखा और पूछा, क्यों बेटा इतनी रात में यहाँ बैठे हो? राघव ने सब बता दिया। पुजारी चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला,
जानते हो श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? बस तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा कर्म है पढ़ाई करना, माँ की सेवा करना और भरोसा रखना, फल तो वो देंगे ही देंगे। राघव की आंखों में आंसू थे। वो बोला, पर पुजारी जी पैसे कहाँ से आएंगे? भरोसे से इलाज थोड़ी ना होगा। पुजारी ने कहा, पैसे भरोसे से ही आते हैं। तुम मंदिर की सफाई किया करो, भक्तों के जूते सही जगह रखा करो, शायद इसी बहाने से श्री कृष्ण कोई रास्ता खोल दे। दोस्तों, राघव ने वैसा ही किया। हर सुबह पढ़ाई, दिन में माँ की सेवा, शाम को मंदिर की सफाई। लोग हंसते और कहते, देखो ये आईएएस बनेगा, जूते संभाल रहा है। पर राघव बस मुस्कुरा देता। उसके दिल में एक ही बात थी, जो करेगा मेरा श्री कृष्ण करेगा। दोस्तों, एक दिन मंदिर में एक बहुत बड़ा अधिकारी आया। उसने देखा एक गरीब सा लड़का भक्तों के जूते सही कर रहा है, फिर भी उसके चेहरे पर शांति है। अधिकारी ने पुजारी से पूछा, ये कौन है? पुजारी ने सब बता दिया। अधिकारी राघव के पास गया और बोला, बेटा पढ़ाई करोगे? राघव बोला, कर तो रहा हूँ साहब, बस रास्ता नहीं दिख रहा। अधिकारी ने कहा, मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा और मैं तुम्हारी माँ का भी इलाज करवाऊंगा, पर एक वादा करो, जब तुम अफसर बन जाओगे तो ऐसे ही किसी बच्चे की मदद जरूर करना। राघव की आंखों में आंसू भर आए। वो बोला, साहब ये आपका नहीं, मेरे श्री कृष्ण का काम है। आपको तो बस जरिया बनाया गया है। वक्त बीतता गया। राघव ने पढ़ाई की, आईएएस का एग्जाम पास किया और उसी गांव में एसडीएम बनकर भी लौट आया। जिस गांव ने उसे ताना मारा था, आज वही गांव उसकी जय जयकार कर रहा था। और जब लोग बोल रहे थे कि तूने ये सब कैसे कर लिया, तो राघव ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो टूटा हुआ इंसान था। बस मेरे श्री कृष्ण ने मेरे टूटे हुए टुकड़े से एक नई कहानी लिख दी। तो आज अगर तुम्हें लग रहा है कि रास्ता खत्म है, तो समझ लो श्री कृष्ण दरवाजा नहीं खोल रहे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नया घर बना रहे हैं। भरोसा रखो, रुको मत, क्योंकि जब समय आएगा तब वो ऐसे रास्ते में तुम्हें उठाएंगे जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे सपने पूरे होंगे, पर मेरे टाइम पर, तुम्हारे टाइम पर नहीं। कभी कभी भगवान तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां तुम्हारे पास न आगे जाने की हिम्मत होती है, न पीछे हटने का रास्ता। बस वही वक्त होता है जब तुम सच में उन्हें पुकारते हो। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है नीरज की। नीरज बहुत अमीर था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर उसके पास सुकून नहीं था। वो हर रोज महंगे कपड़े पहनता, महंगी गाड़ी में घूमता, बड़ा बिजनेस संभालता। लोग उसे सलाम करते, पर रात को वो तकिए में मुँह छुपाकर रोता रहता। क्यों? क्योंकि उसका मन कभी शांत ही नहीं रहता। उसे लगता कि मैं किसी से दिल की बात नहीं कर सकता। हर कोई मेरे पैसे से प्यार करता है, मुझसे नहीं। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, वह थक हार कर अपने शहर के बाहर एक पुराने से मंदिर में चला जाता है। मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति थी। उसने मूर्ति को देखा और कहा, श्री कृष्ण तू तो सबका दोस्त है ना, मेरा भी बन जा। मेरे पास सब कुछ है, पर चैन नहीं है। अगर आप सच में हो तो मुझे एक दिन ऐसी नींद दे दो जिसमें कोई डर, कोई चिंता, कोई दुख ना हो। वो मूर्ति के सामने बैठा ही रहता कि रात को पुजारी आया और बोला, बेटा अगर तू चैन चाहता है तो रोज रात सोने से पहले इन 3 चीज़ों को बोलकर सोया कर। पहली है, मुझे माफ़ कर देना, उससे कह देना जिसने तुझे बुरा भला कहा हो। और दूसरा है, मैं तेरा आभारी हूँ, श्री कृष्ण से कह देना हर उस चीज़ के लिए जो उसने तुझे दी है। और तीसरा है, सब तेरे हवाले है, अपनी चिंता श्री कृष्ण को सौंप देना। दोस्तों, नीरज ने कहा, इतना आसान है क्या? पुजारी बोले, श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका नरक होता है और वहीं उसका स्वर्ग भी होता है। अगर मन में ही सुकून चाहिए तो उसे श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ दो। दोस्तों, उस रात नीरज ने पहली बार ये 3 बातें बोली और पहली ही बार बिना किसी डर, बिना किसी चिंता के सुकून की नींद सोया। सुबह उठा, उसके चेहरे पर असली मुस्कान थी, वो मुस्कान जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी कभी नहीं आई थी। तो दोस्तों, आज से आप भी ये 3 बातें बोलना शुरू कर दो। मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरा आभारी हूँ, सब तेरे हवाले हैं। क्योंकि श्री कृष्ण के आगे झुके सर ने कभी हार नहीं देखी। श्री कृष्ण के भरोसे रखा हुआ दिल कभी टूटा नहीं। श्री कृष्ण के नाम पर बसाया हुआ आंसू कभी बिखरा नहीं। अब आप सोचो, आपके सामने विशाल आकाश है, सफेद बादलों से घिरे नीले आकाश में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, हाथों में बांसुरी, चेहरे पर वो मधुर मुस्कान, आंखों में तुम्हारे लिए प्रेम। तुम उनके चरणों में बैठे हो। वो धीरे से अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रखते हैं। तुम्हारा सारा डर, सारी चिंता, सारी थकावट उस स्पर्श से गायब हो जाती है।
अब सिर्फ शांति है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ श्री कृष्ण है और उनका वचन, मैं हूं ना, डरो बिल्कुल भी मत। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है तारा की। तारा का बचपन बहुत मुश्किलों से बीता था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। तारा भी छोटी सी उम्र में ही काम करने लग गई थी। जब उसके दोस्त स्कूल जाते तो वो झाड़ू लेकर आंगन बुहारती। जब उसके दोस्त टिफिन खोलते तो वो दूसरों के घरों का बचा हुआ खाना खाती। पर उसकी माँ हर रात उससे बस एक ही बात कहती थी, बेटी हालात कितने भी बुरे क्यों न हो जाएं, पर भगवान को मत भूलना, अगर वो सबका है तो तेरा भी है। दोस्तों, एक दिन तारा ने अपनी माँ से पूछ ही लिया, माँ भगवान क्यों नहीं हमारी मदद करते? हम रोज रोते हैं, रोज भूखे सोते हैं, फिर भी कुछ बदलता क्यों नहीं? उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी भगवान सब बदल देते हैं, पर पहले इंसान का दिल बदलते हैं। जब तक तेरा दिल हालातों से हारता रहेगा, भगवान भी तुझे जीत नहीं दिला सकते। उस दिन भगवान भी तेरी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये सारी बातें तारा के दिल में उतर गई। रात को जब माँ सो जाती, तारा दिए की रोशनी में पड़ती। धीरे धीरे उसने 10वीं पास कर ली। दोस्तों, फिर 12वीं, फिर कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। लोग ताने मारते हैं, कहाँ ये बर्तन मांजने वाली लड़की और कहाँ कॉलेज की पढ़ाई, क्यों पैसे बर्बाद कर रही है? पर तारा को फर्क ही नहीं पड़ता था। उसे पता था कि दुनिया की बातें भगवान की बातें नहीं होती। दोस्तों, दिन बीतते गए। तारा ने अपनी मेहनत और श्री कृष्ण के नाम से टीचर की नौकरी पाली। पहली सैलरी लेकर जब वो मंदिर गई तो उसने रोते हुए कहा, श्री कृष्ण तेरा शुक्रिया। लोग कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, पर तूने मुझे वो बना दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। दोस्तों, रोज स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती और हर बच्ची से कहती, अगर मैं पढ़ सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, मेहनत से कभी मत डरना। वक्त खराब हो सकता है पर भगवान कभी खराब नहीं होते। दोस्तों, कभी कभी लगता है ना कि भगवान सुन नहीं रहे, पर सच तो ये होता है कि जब तुम रो रहे होते हो तब भगवान तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हारे पीछे ही खड़े होते हैं। जब तुम्हारा दिल टूटता है तो वे उसे जोड़ने में लगे होते हैं। जब तुम्हारे सपने बिखरते हैं तो वे तुम्हारे लिए नए सपनों का जाल बुन रहे होते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपनी पूरी कोशिश कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। तुझे हरा सके ऐसा कोई हालात मैंने बनाया ही नहीं है। दोस्तों, मैं चाहती हूँ आप कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि श्री कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हैं। वो तुम्हारी आंखों में देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वो कहते हैं कि डर मत, हार मत मान, तेरा भाग्य मैं लिखता हूँ, दुनिया नहीं। जो तेरा है वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसे किसी सलाह, किसी तसल्ली, किसी शब्द की ज़रूरत नहीं रहती। उसे बस इतना चाहिए कि कोई उसका हाथ पकड़कर कहे, मैं हूं ना, डर मत। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है राहुल की। ये कहानी है राहुल की। है वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसे किसी सलाह, किसी तसल्ली, किसी शब्द की ज़रूरत नहीं रहती। उसे बस इतना चाहिए कि कोई उसका हाथ पकड़कर कहे, मैं हूं ना, डर मत। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है राहुल की। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है राहुल की, डर मत। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है राहुल की। चाहिए कि कोई उसका हाथ पकड़कर कहे, मैं हूं ना, डर मत। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है राहुल की। ये कहानी है राहुल की। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है राहुल की। ये कहानी है राहुल की, डर मत। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है राहुल की, मैं हूं ना, डर मत। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है राहुल की। ये कहानी है राहुल की। ये कहानी है राहुल की। दोस्तों, राहुल के पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, बढ़िया पैकेज, सोसाइटी में बड़ा फ्लैट, गाड़ी, स्टेटस, शोहरत, लेकिन फिर भी हर रात उसे नींद की गोलियां खानी पड़ती थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसकी कार खराब हो जाती है। फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। सड़क सुनसान थी, कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। वो गुस्से से कार का बोनट बंद कर देता है, सड़क किनारे बैठ जाता है। उसने सिर पकड़ा हुआ था, वो रोने लगा। उसे लगा, क्या फ़ायदा इतने पैसों का जो मुझे शांति ही ना दे सके।
क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जिसमें चैन की एक रात ना हो। वो रोता रहा और तभी उसकी नज़र सड़क किनारे एक छोटे से मंदिर पर पड़ती है। वो उठा और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति थी। मूर्ति के पास एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, जो बोझ तुझे थका दे उसे मेरे हवाले कर दे, जो रास्ता तुझे डराए उस पर मुझे आगे कर दे, जो सपना तुझे रोने पर मजबूर करे उसे मेरे नाम कर दे, क्योंकि तू इंसान है भगवान नहीं, मैं भगवान हूँ इंसान नहीं। दोस्तों, राहुल मूर्ति के सामने बैठ जाता है। उसने हाथ जोड़कर कहा, श्री कृष्ण, लोग कहते हैं तू नहीं है। अगर नहीं है तो फिर यहाँ बैठकर मैं किससे बात कर रहा हूँ? अगर है तो आज पहली बार मुझे तुझसे कुछ मांगना है। मुझे वो दे दे जो पैसे से नहीं आता, सुकून। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उस रात राहुल मंदिर के बाहर ही सो जाता है। सुबह जब आँख खुली तो उसकी कार स्टार्ट हो गई, फ़ोन भी चार्ज हो गया और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि उसके दिल से वो भारीपन हट गया जो सालों से उसे खाए जा रहा था। दोस्तों, शायद आप भी थक गए हैं राहुल की ही तरह, रोज़ भागते भागते, लोगों की उम्मीदें पूरी करते करते, अपनी इच्छाओं को मारते मारते। लेकिन सुनो, अगर रास्ते बंद हो जाएं तो श्री कृष्ण से कहना, अब तेरी मर्जी है। अगर सब साथ छोड़ दें तो श्री कृष्ण से कहना, तू ही मेरा सहारा है। अगर दिल टूट जाए तो श्री कृष्ण से कहना, अब इसे जोड़ना तेरा काम है। दोस्तों, आंखें बंद करो, अभी गहरी सांस लो और महसूस करो श्री कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं, वो तुम्हारा हाथ पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं, मैं हूं ना, सब संभाल लूँगा, डर मत। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सच्ची बात कहना चाहती हूँ। तू चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना दिखे, पर अंदर से कहीं ना कहीं तू थक ही चुका है। हाँ, थका ही होगा, कभी रिश्तों से, कभी पैसे की दौड़ से, कभी उन ख्वाहिशों से जो पूरी ही नहीं होती, कभी उन जिम्मेदारियों से जो बढ़ती ही जा रही हैं। दोस्तों, आज मैं तुम्हारे लिए एक कहानी और सुनाती हूँ। ये कहानी तेरी मेरी हम सब की है, क्योंकि इसमें वो दर्द छिपा है जो हम बोल नहीं पाते। दोस्तों, एक लड़का था अर्पित। बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ था। घर में पैसे की तंगी थी। पापा को शराब की लत थी। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। अर्पित स्कूल जाता पर दोपहर को टिफ़िन खाली रहता। कभी दोस्तों के बचे लंच से खाना खा लेता, कभी स्कूल के बाहर चने बेचने वाली आंटी से उधार लेना। उसकी ज़िंदगी में हंसी का तो मतलब ही नहीं था, बस दिन कट रहे थे जैसे तैसे। लेकिन उसकी माँ रोज़ शाम को तुलसी के सामने दिया जलाया करती थी। भगवान से एक ही बात कहती थी, हे श्री कृष्ण, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, बस मेरा बेटा कभी किसी के आगे हाथ न फैलाए। उसे इतनी हिम्मत देना कि बुरा वक्त भी उसके सामने हार मान ले। दोस्तों, अर्पित को ये बातें सुनकर गुस्सा आ जाता था। वो कहता था, क्या भगवान सुनते भी हैं? अगर सुनते हैं तो हमें ऐसा जीवन क्यों मिला? उसकी माँ बस मुस्कुरा कर कहती है, बेटा, भगवान सबकी सुनते हैं पर जवाब अपने वक्त पर देते हैं। तू तब तक हार मत मान। वक्त बीत गया। अर्पित ने स्कूल पास कर लिया, कॉलेज में एडमिशन मिला। दिन में पढ़ाई, रात में ढाबे पर बर्तन धोता। लोग उसे ताने मारते, अरे ये तो बर्तन धोने वाला है, क्यों पढ़ाई का दिखावा कर रहा है। पर अर्पित की आंखों में उसकी माँ की बात गूंजती ही रहती, बुरा वक्त तुझे हराने नहीं बल्कि तुझे मजबूत बनाने आया है। दोस्तों, कभी कभी रात को जब वो ढाबे के पीछे बैठा आंसू बहाता रहता तो ऊपर आसमान में श्री कृष्ण को देखता और कहता, अगर तू है तो प्लीज़ मेरी माँ का सपना पूरा कर दे। दोस्तों, धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। कॉलेज खत्म होते ही उसे नौकरी मिल जाती है, छोटे से शहर में 12,000 की जॉब। पर अर्पित ने उसी में खुश रहना सीख लिया था। पहली तनख्वाह से उसने माँ के लिए साड़ी खरीदी। माँ रोने लगी। वो बोली, देख श्री कृष्ण, तूने सुन ली ना। तो ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अर्पित ने वहीं रुकने का नाम नहीं लिया। वो सुबह 4 बजे उठता, श्री कृष्ण के नाम का जाप करता, अपनी थकावट को ही थाम लेता। 5 साल बाद उसी लड़के की सैलरी 80,000 रुपये हो गई थी। माँ के लिए शहर में घर लिया, पापा का इलाज कराया और मंदिर में 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया। दोस्तों, जब वो अब भगवान के सामने खड़ा था तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बोला, श्री कृष्ण, तू है तभी तो आज मैं यहाँ तक पहुँचा। मेरी मेहनत थी पर तेरी कृपा थी। तो दोस्तों, अगर आपका भी वक्त भारी है तो बस इतना याद रखना, जब तक तू कहता है भगवान मैं थक गया हूँ, तब तक भगवान कहते हैं मैं हूँ ना, तू हार मत मान। आंखें बंद कर अभी मेरी ये बात सुनते हुए गहरी सांस ले। तेरे सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, वो तुझे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं।
दोस्तों वो तुमसे कहते हैं रुक मत, थक तो सभी जाते हैं पर जीतता वही है जो मुझ पर भरोसा रखता है। दोस्तों कहानी तो मैंने तुम तक अर्पित की सुनाई थी, पर अब सुनो एक और नई कहानी। ये कहानी उस औरत की है जिसे लोग पागल कहते थे। गांव के मंदिर में एक बूढ़ी औरत रोज आती थी, सुबह शाम दोनों वक्त। नंगे पैर कांपते शरीर से, माथे पर चंदन का टीका होता था, आंखों से बहते हुए आंसू, और हाथ जोड़े भगवान के सामने बैठी ही रहती थी। लोग हंसते, क्या मिलेगा इसे यहाँ बैठकर, इसके बेटे ने तो इसे घर से ही निकाल दिया है। कोई उसे भीख में रोटियां दे देता, कोई उसे दुत्कार देता, तो कोई मंदिर से भगाने की कोशिश करता। पर वो औरत रोज आती, शाम तक मंदिर के कोने में बैठी रहती, फिर मंदिर के आंगन में ही सो जाती। दोस्तों एक दिन पुजारी ने पूछा, माई तुझे डर नहीं लगता यहाँ अकेले सोते हुए? वो हंस पड़ी, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो बोली, डर किससे लगे बाबूजी, जब घर में थी तब भी अकेली थी, अब तो मेरे साथ मेरे कान्हा है। जब रात को आंख बंद करती हूँ तो लगता है जैसे श्री कृष्ण खुद आकर मेरे पांव दबा रहे हैं, मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। तू ही बता, जिसके साथ खुद श्री कृष्ण हो उसे कैसा डर। पुजारी चुप हो जाते हैं, उन्हें समझ आ गया था कि भक्ति का असली मतलब क्या होता है। दोस्तों कुछ महीने बीतते हैं, सर्दी का मौसम आ जाता है। एक सुबह गांव वालों ने देखा वो बूढ़ी औरत मंदिर के आंगन में चुपचाप लेटी हुई है, ठंडी जमीन पर सफ़ेद साड़ी से लिपटी हुई, होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने रात में ही शरीर छोड़ दिया था। लोग कहने लगे बेचारी ठंड से मर गई है, पर पुजारी की आंखों से आंसू निकल गए। उसने सबको चुप कराया और बोला, नहीं ये मरी नहीं है, ये तो अपनी आत्मा अपने श्री कृष्ण को सौंप कर चली गई है। देखो तो सही इसके चेहरे पर कितनी क्रांति है, कितनी शांति है। ऐसी शांति सिर्फ उसी को मिलती है जिसकी सांसें भी श्री कृष्ण के नाम से चलती हों। दोस्तों मुझे पता है जब सब तुम्हें अकेला छोड़ देंगे तब रिश्ते, पैसा, स्टेटस, दोस्त कुछ भी तेरे साथ नहीं रहेगा। तब भी कोई है जो तुझे छोड़कर नहीं जाएगा, वो है श्री कृष्ण। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी श्री कृष्ण वो दरवाज़ा खोलते हैं जो तुझे मंजिल से भी आगे ले जाएगा। वो दरवाज़ा भरोसे का दरवाज़ा होता है, भक्ति का दरवाज़ा होता है, शक्ति का दरवाज़ा होता है। क्योंकि जब तू श्री कृष्ण को सौंप देता है सारी परेशानियां, तो वो तुझे लौटा देते हैं अपनी सारी कृपा। और उसी कृपा में ही इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत छिपी होती है, वो होता है सुकून। दोस्तों आज रात सोने से पहले आंखें बंद करना, हाथ जोड़कर कहना, श्री कृष्ण अब ये जिंदगी तेरे हवाले है। फिर देखना कल की सुबह कैसे एक नया उजाला लेकर आएगी। दोस्तों एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, कृष्ण सबसे बड़ा हथियार कौन सा होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। जब तक तेरा धैर्य जिंदा है कोई तुझे हरा नहीं सकता, पर जिस दिन तेरा धैर्य खत्म हुआ उस दिन तेरा युद्ध खत्म हो जाएगा। दोस्तों आज अगर सब तेरे खिलाफ जा रहे हैं तो तू हथियार मत डाल, बस धैर्य रख, क्योंकि भगवान उसी का इंतजार कर रहे हैं जो आखिरी तक लड़ सकता है। दोस्तों जब मन टूटे ये बात याद रखना, एक बार श्री कृष्ण ने कहा था, तू अगर हार मान जाएगा तो तुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैं तुझे कहाँ पहुँचाना चाहता था। आज तेरा मन कितना भी टूट जाए, रिश्ते, पैसे, इज्जत सब कुछ हाथ से निकल जाए, तो भी हार मत मान, क्योंकि हारने से पहले किस्मत बदलने का चमत्कार नहीं दिखता। दोस्तों किसी गांव में एक लड़का था, रात को सोने से पहले सोचता था, काश मेरे पास भी अच्छा फ़ोन होता, अच्छे कपड़े होते तो लोग मुझसे भी पूछते। पर उसकी माँ रोज उससे कहती, बेटा अगर भगवान ने तुझे संघर्ष दिया है तो समझ लेना कि तुझे मजबूत बनाने का इरादा भी रखा है, बस तू रुक मत, वक्त बदलता है। उस लड़के ने पढ़ाई की, मेहनत की, आज उसका नाम है, काम है, और वो फ़ोन और कपड़े अब उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी ही नहीं रहे। दोस्तों श्री कृष्ण ने कहा था कि तू बस कर्म कर, परिश्रम में ही सबसे बड़ी पूजा होती है, क्योंकि जब तू थक जाता है तब तेरे लिए मैं चलता हूँ। सोच अगर तू आज हार मान लेगा तो कल तेरे लिए श्री कृष्ण कैसे लड़ेंगे। जब तेरा मन बोले अब तुझसे नहीं होगा तो अपने मन से कहना, ये काम मैं नहीं मेरे श्री कृष्ण करेंगे। फिर देखना तेरी ताकत, तेरा हौसला और तेरा भाग्य सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों आज मैंने आप लोगों को वो सुनाया है जो तुम्हारे दिल को झकझोर कर रख देगा, तुम्हारे दिमाग की उलझनों को काट देगा और तेरी आत्मा को जगा देगा। अब अंत में सुनो, जब तेरा मन डगमगाए, जब तुझे लगे कि कोई मेरा नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया है, तो एक बार आंख बंद करके श्री कृष्ण का नाम लेना, क्योंकि याद रखना
जिस इंसान के पास सब कुछ होता है उसके पास भगवान नहीं होते, पर जिसके पास भगवान होते हैं उसे सब कुछ मिल जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि तू मेरा हो जा, तेरा हर दुख हर समस्या मेरी हो जाएगी। दोस्तों बस भरोसा करो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कन्हैया है। तेरे मन की बात उनसे छुपी नहीं है, तेरे आंसुओं का हिसाब उनके पास है और तेरे कर्मों का फल वो अपने हाथों से तुझे देंगे। तो आज से ठान लें कि कोई भी तकलीफ आए कह देना ये भी तेरी इच्छा है श्री कृष्ण, और इसका हल भी तुम ही निकालोगे। फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ न आगे का रास्ता दिखता है न पीछे का, न लौटने की हिम्मत होती है न दरवाजा खोलने की। हर दरवाजा बंद, हर उम्मीद थकी हुई और किस्मत वो तो बस जैसे चुपचाप खड़ी देख रही हो कि अब ये क्या करेगा। ऐसे समय में इंसान सोचता है अब तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन वही वो पल होता है जहाँ से असली शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब सब कुछ छिन जाए तब भी एक चीज बची होती है, तुम्हारा स्वयं पर विश्वास। जब अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया था तब उसे लगा कि युद्ध ही व्यर्थ है। तब श्री कृष्ण ने उसे यही याद दिलाया था कि तू कोई साधारण योद्धा नहीं है, तू कर्म पथ पर चलने वाला वीर है। देखो जीवन में हारना कोई पाप नहीं होता, लेकिन प्रयास छोड़ देना वो आत्मा का त्याग होता है। श्री कृष्ण ने कभी भी किसी को चमत्कार नहीं दिखाया, उन्होंने बस स्मरण कराया कि तू कौन है। तू वही है जिसने अब तक लड़ाई लड़ी है, तू वही है जो खुद की कमजोरियों से भिड़ा है, और हाँ तू वही है जो अब भी खड़ा हो सकता है। जब भाग्य जवाब दे दे तब कर्म को आवाज दो, जब लोग साथ छोड़ दें तब अपने मन को साथी बनाओ, क्योंकि अंत में अगर कोई तुम्हारे साथ रह जाता है तो वो सिर्फ तुम्हारा स्वधर्म होता है। वो रास्ता जिसे तुम चुनते हो चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दोस्तों श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका मतलब साफ था कि फल की कोई कीमत ही नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि फल की कोई कीमत नहीं होती, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि जब तू मन लगाकर नियत से पूरी निष्ठा से काम करेगा तो फल अपने आप तेरे चरणों में आ जाएगा। फल अपने आप तेरे चरणों में आ जाएगा। अपने आप तेरे चरणों में आ जाएगा। फल अपने आप तेरे चरणों में आ जाएगा। करेगा तो फल अपने आप तेरे चरणों में आ जाएगा। तो फल अपने आप तेरे चरणों में आ जाएगा। तेरे चरणों में आ जाएगा। अपने आप तेरे चरणों में आ जाएगा। दोस्तों आज हम सब किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। किसी का कुरुक्षेत्र ऑफिस है, किसी का घर में है, किसी का अपने ही मन में है, और इस युद्ध में तुम्हारा हथियार होता है दृढ़ निश्चय। तुम्हारी रक्षा कोई देवता नहीं करेंगे अगर तुम खुद खड़े नहीं होते। अगर तुम एक कदम उठाते हो तो श्री कृष्ण जैसे संकल्प तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। दोस्तों एक बात और याद रखना, श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ उपदेश नहीं दिए थे, वो उनके सारथी बने, उनके साथ चले। मतलब ये है कि अगर हमारा इरादा सच्चा है, अगर हमारा मन डगमगाने के बावजूद फिर से उठना चाहता है, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शुरुआत तुम्हें खुद करनी होती है। इसलिए जब लगे कि किस्मत भी हार मान चुकी है, तब श्री कृष्ण की तरह सोचो, रथ थामो, लगाम कसो और आगे बढ़ो। क्योंकि भाग्य की सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि वो उन्हीं का साथ देते हैं जो हार मानना नहीं जानते। लेकिन आज की दुनिया में जब लोग सिर्फ नतीजों से पहचान बनाते हैं तो एक बात भूल जाते हैं कि जो बीज बोया जाता है उसका फल कल नहीं आता। कभी कभी भगवान भी देखना चाहते हैं कि तू कितनी देर तक बिना फल के सिर्फ कर्म के भरोसे टिका रह सकता है। यही तो असली परीक्षा होती है। दोस्तों श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को आसान रास्ता नहीं दिखाया। उन्होंने न कोई चमत्कार किया, ना ही दुश्मनों को खत्म किया। उन्होंने बस अर्जुन के भीतर छिपे वीर को जगा दिया। क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं अगर एक इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले तो वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। जिंदगी में बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम खुद को कम आंकने लगते हैं, सोचते हैं मेरे बस की बात ही नहीं है। लेकिन दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं तू जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर तू खुद को टूटा हुआ मान लेगा तो फिर जुड़ने की कोई वजह ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर तू खुद को तपता हुआ लोहा मानेगा तो परिस्थितियां तुझे मजबूत ही करेंगी, कमजोर नहीं। कि तू अंकुर क्यों नहीं फूटा, वो बस पानी देता है, देखभाल करता है और भरोसा रखता है
ऐसे ही कर्म करते जाना पड़ता है। फल तभी आएगा जब समय होगा, लेकिन आएगा जरूर। दोस्तों, आज अगर कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तुम्हारे सपनों पे हंस रहा है, तो श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराओ, क्योंकि उसके पास आपका कोई तेज नहीं होगा। क्योंकि जिसके पास अपना कोई तेज नहीं होता, वो दूसरों की लौ बुझाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सूर्य कभी किसी के फूंक मारने से बुझ नहीं सकता। दोस्तों, एक बात और समझो, जीवन एक रथ है और मन उसका सारथी है। अगर मन भटक गया तो रथ दुर्घटना में जा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन का मन संभाला। मनुष्य अपना शत्रु खुद होता है और मित्र भी वह अपना ही बन सकता है। इसलिए अगर तुम्हारा मन तुम्हें बार बार कह रहा है कि तू हार चुका है, तो उससे पूछो, क्या मैंने सच में हर दरवाजा खटखटाया है? क्या मैंने अब तक जितना भी किया है वो व्यर्थ था? नहीं, कभी नहीं। हर कोशिश तुम्हें अगले स्तर तक लेकर जाने के लिए होती है। और श्री कृष्ण की एक बात गीता में बार बार गूंजती है कि जो भला करता है वो कभी बुरा परिणाम पा ही नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, नियत साफ है, इरादा अडिग है, तो समय भले ही थोड़ा रुक जाए, लेकिन नियति तुम्हारे पक्ष में जरूर करवट लेगी। कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा हो। हम जितनी कोशिश करते हैं, उतनी ही जिंदगी और ज़्यादा उलझती नजर आती है। लोग कहते हैं शायद किस्मत में ही नहीं था, और धीरे धीरे हम खुद भी ये मानने लगते हैं नहीं हो पाएगा। लेकिन सोचो, अगर रुक जाना ही रास्ता होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को युद्धभूमि में क्यों खड़ा रखते? वो भी तो कह सकते थे कि चलो लौट चलते हैं, ये लड़ाई तुम्हारे बस की ही नहीं है। लेकिन नहीं, उन्होंने अर्जुन को लौटने नहीं दिया, क्योंकि जहाँ तुम्हारा डर है वहीं तुम्हारी शक्ति भी है, और जहाँ युद्ध सबसे मुश्किल होता है वहीं विजय सबसे अर्थपूर्ण बनती है। दोस्तों, आज हर इंसान अपने अपने कुरुक्षेत्र में जूझ रहा है। किसी के सामने टूटे हुए सपने हैं, किसी का रिश्ता बिखरा पड़ा है, किसी की मेहनत का फल नहीं मिलता। पर इन सब के बीच में एक चीज़ है जो भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो सुख दुख, सफलता असफलता, तारीफ और तिरस्कार हर स्थिति में स्थिर बना रहता है, वही सच्चा योगी होता है। दोस्तों, तुमने गौर तो किया होगा, समुद्र कभी अपनी लहरों से थकता नहीं है। हर बार उठती हैं, हर बार लौटती हैं। तूफान आए फिर भी नहीं रुकता, क्योंकि उसकी प्रकृति है चलना, बहना और लड़ना। वैसे ही हमारी आत्मा की प्रकृति है प्रयास करना। तुम्हारा मन तो थक सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा वो तो श्री कृष्ण से जुड़ी है, वो हार मान ही नहीं सकती। इसलिए जब अंदर से आवाज़ आए कि अब नहीं हो पाएगा, तब जरा अपनी आत्मा से पूछना, क्या तू भी थक गई है? जवाब मिलेगा, नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ, और जब तक आत्मा जिंदा है तब तक संभावना भी जिंदा है। दोस्तों, एक बूंद अगर ये ठान ले कि उसे सागर तक पहुँचना है, तो वो रास्ता खुद बना लेती है। चट्टानें मिले तो उस पर से फिसल जाती है, सूरज जलाए तो भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन रुकती नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि ठहरना मतलब सूख जाना है, और सूखना मतलब मिट जाना। ऐसे ही जो इंसान चलना बंद कर देता है, वो समय से बाहर हो जाता है। उसका कोई भविष्य नहीं बचता, सिर्फ अफसोस रह जाता है। लेकिन जो चलते चलते रहते हैं, भले ही थक जाएं रुके नहीं, भले ही थक जाएं रुके नहीं, वो ही श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचते हैं। दोस्तों, याद रखो, श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन आसान होगा। उन्होंने बस ये कहा, अगर तू मेरा है तो मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पर तू पहले खुद के लिए खड़ा हो, फिर देख ब्रह्मांड तेरे मार्ग साफ करेगा। जब किसी ने तुम्हें समझा ही नहीं, जब अपनों ने भी तुमसे पीठ फेर ली, जब मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकला, तब शायद तुमने खुद से ही मुंह मोड़ लिया होगा। सोचा कि शायद तुम ही गलत थे, शायद तुम में ही कमी थी। लेकिन दोस्तों, यहीं पर श्री कृष्ण कहते हैं, हर बीज को अंकुर बनने में वक्त लगता है, लेकिन क्या तुमने कभी किसी मिट्टी को दोष दिया है? दोस्तों, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, ये कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये बस ब्रह्मांड के उस कोने में इंतजार कर रही होती है जब वक्त उसका मूल्य समझ सके, और तब एक क्षण में सब कुछ बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक दीपक अगर अंधेरे से लड़ सकता है तो तुम क्यों नहीं? क्या तुम उस दीपक से भी कमजोर हो? नहीं, तुम वो चिंगारी हो जो अगर ठान ले तो खुद को अग्नि बना सकती है, जिसमें वह शक्ति है जिसे न तो कोई मिटा सकता है, न कोई भाग्य बदल सकता है, अगर तो खुद उसे स्वीकार कर ले। दोस्तों, युद्ध में सबसे कठिन क्षण वह नहीं होता जब शत्रु सामने खड़ा होता है, बल्कि वह होता है जब अपने ही भीतर आवाज कहे, अब और नहीं हो सकता। लेकिन अगर उस पल में तू श्री कृष्ण की बात सुन सके तो तू फिर से खड़ा हो जाएगा।
क्योंकि उन्होंने कहा है तू आत्मा है और आत्मा कभी हारती नहीं। तू थक सकता है, रो सकता है, लड़खड़ा सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण उस रथ पर नहीं चढ़ते जो खड़ा रहता है। वो उसी रथ के सारथी बनते हैं जो आगे बढ़ना चाहता है, चाहे धीरे धीरे चले पर चलना जरूर पड़ेगा। इसलिए जब अगली बार किस्मत तेरे सामने खड़ी होकर कहे कि तू हार चुका है तो मुस्कुरा कर कहना, मैं अर्जुन नहीं हूँ जो युद्ध छोड़ दे, मैं वो आत्मा हूँ जिसके रथ पर स्वयं श्री कृष्ण साथ थे, और जब तक वे साथ हैं तब तक कोई भी हार आखिरी नहीं है। तू अकेला नहीं है, बस ये दुनिया तुझे अकेला महसूस करवा देती है, और यही तो सबसे बड़ा भ्रम होता है। अकेलापन सिर्फ बाहर होता है, अंदर तो एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने भीतर झांकना सीख गया हो उसे बाहर के किसी सहारे की जरूरत ही नहीं होती। दोस्तों कभी कभी भगवान सबसे ज़्यादा खामोश तब रहते हैं जब वे तुम्हें सबसे बड़ा पाठ पढ़ा रहे होते हैं। वे तुम्हें संघर्ष में इसलिए छोड़ते हैं ताकि तुम अपनी पूरी ताकत पहचान सको। अगर वो हर बार तुम्हारी राह आसान कर दें तो तुम कभी भी खुद पर विश्वास करना नहीं सीखोगे। दोस्तों सोचो, अगर अर्जुन को बिना लड़े ही राज्य मिल गया होता तो क्या वह जान सकते थे कि उनके भीतर कितना सामर्थ्य है? क्या वो जान पाते कि एक योद्धा होना क्या होता है? नहीं, उसे भी लड़ना पड़ा अपनों से, हालातों से, और सबसे ज़्यादा अपने ही भीतर के डर से। दोस्तों डर बहुत चालाक होता है। वो तेरे ही नाम से तुझसे बात करता है, मत कर गिर जाएगा, मत बोल हंसी उड़ेगी, मत चल रास्ता मुश्किल है। लेकिन उसी डर को अगर तू आज थोड़ी देर बस सुन ले, बिना हटे बिना छिपे, तो तुझे पता चल जाएगा कि वो बस एक परछाई थी, और परछाई तब तक डराती है पर हिम्मत करके उसकी तरफ देख तो सही। जहाँ अंधेरा गहरा होता है वहाँ अक्सर सबसे तेज रोशनी छिपी होती है। दोस्तों श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को ये वादा नहीं किया था कि वो उसे हारने नहीं देंगे। उन्होंने बस उसे याद दिलाया था कि वो हारने के लिए नहीं बना है। और यही बात हर एक इंसान पर लागू होती है जो इस समय टूटने की कगार पर है। तू जो बनना चाहता है वो बन सकता है, लेकिन पहले उस आवाज को चुप कर जो हर बार तुझे बनाती है कि तू क्यों नहीं बन सकता, जो हर बार तुझे बताती है कि तू क्यों नहीं बन सकता। दोस्तों दुनिया तुझे तेरे रिजल्ट से पहचानेगी, लेकिन श्री कृष्ण तुझे तेरे प्रयासों से पहचानते हैं। दोस्तों भगवान को तुम्हारे गिरने से फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें फ़र्क पड़ता है कि तुम फिर से खड़े होते हो या नहीं। हर बार जब तुम उठकर खड़े होते हो तुम पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हो, पहले से ज़्यादा सजग होते हो, पहले से ज़्यादा जीवित होते हो। और यही तो असली योग होता है, परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने मन को स्थिर रखना। दोस्तों ये दुनिया हमेशा शोर मचाएगी, सवाल उठाएगी, आंकड़े गिनवाएगी, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिसका मन स्थिर है वही शांति को पा लेता है। इसलिए चाहे लाखों सवाल हों, एक उत्तर हमेशा भीतर से आएगा। चलता रहे, रुक मत, डर मत, क्योंकि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। दोस्तों हर उस प्रयास में जिसमें तू सच्चा है मैं वहाँ तेरे साथ हूँ। तू सोचता है अगर मैं गिर गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर हार गया तो दुनिया कैसे देखेगी तुझे। लेकिन अगर सोच, जब अर्जुन युद्धभूमि में गांडीव नीचे रखकर बैठ गए थे तब वो भी टूटे हुए थे, लेकिन क्या श्री कृष्ण ने उन्हें जज किया? नहीं, उन्होंने बस एक बात कही, हे पार्थ ये जो मोह है, ये जो भ्रम है, ये जो डर है, ये तेरा सच्चा स्वरूप नहीं है, उठ तो इससे कहीं बहुत बड़ा है। दोस्तों हम भीतर से एक अर्जुन है जो कभी थक जाता है, कभी डगमगा जाता है, और हम सबको ज़रूरत है एक श्री कृष्ण की जो हमें उस समय याद दिलाएं कि तू क्या है। और वो श्री कृष्ण कहीं बाहर नहीं, तेरे ज़मीर में, तेरी नीयत में, तेरे कर्मों में। और जब तू उस श्री कृष्ण की आवाज़ सुनने लगेगा तो फिर बाहर की दुनिया की हर नकारात्मक आवाज़ अपने आप ही मंद पड़ने लगेगी। फिर तेरे फैसले डर से नहीं होंगे, हिम्मत से होंगे। फिर तू रोएगा नहीं, लड़ेगा, फिर तू टूटेगा नहीं, गढ़ा जाएगा। दोस्तों याद रखो, परिस्थितियाँ तब तक तुम पर जुल्म करती हैं, वो तुझे तराशती हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान भी संकटों में ही असली इंसान बनता है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख क्या थी कि ये शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर अमर है। मतलब ये कि तेरा डर, तेरी चिंता, तेरी थकान सब अस्थायी है, लेकिन जो चीज़ स्थायी है वो है तेरा संघर्ष, तेरा विश्वास। तो दोस्तों जब अगली बार लगे
तो दोस्तों, जब अगली बार लगे कि और नहीं कर पाओगे तो बस आंख बंद करके एक क्षण के लिए सोचना, क्या भगवान श्री कृष्ण ने तुझे यूं ही हार मानने के लिए धरती पर भेजा है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। तुम इस दुनिया में आए हो कुछ अलग करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जो शायद पहले किसी ने नहीं किया हो। दोस्तों, जब ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मुश्किल लगने लगे, तब लगे कि अब तो कुछ भी नहीं बचा है, तभी भीतर से आवाज़ आती है, सब कुछ तो अब शुरू हुआ है। क्योंकि जीवन कभी ख़त्म नहीं होता, वो बस करवट बदलता रहता है। और तुम अगर ध्यान से देखना चाहते हो तो आपकी हर तकलीफ़ों के पीछे भगवान श्री कृष्ण की उंगली दिखाई देगी, जो कह रही होती है, मैं हूँ, डर मत। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं इतना समय हो गया अब तक कुछ नहीं बदला। तो खुद से पूछेगा, कहीं मैं समय बर्बाद तो नहीं कर रहा? लेकिन फिर वो गीता की एक पंक्ति याद आ जाती है कि तेरा धर्म सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। मतलब अगर तू पूरे दिल से, ईमानदारी से, सच्चाई से काम कर रहा है तो तू सफल है। फिर चाहे अभी दुनिया तुझे पहचाने या ना, पर एक दिन तुझे यही दुनिया सलाम करेगी। और जब वो दिन आएगा तब तू अपने संघर्ष को देखकर मुस्कुराएगा। तो याद रखना, यही वो दिन होगा जिसके लिए आज तो आंसू बहा रहा है। तेरे आंसू बेकार नहीं जा रहे, वो किसी मंदिर की घंटी की तरह तेरे भाग्य को जगा रहे हैं। तेरा हर त्याग, हर धैर्य, हर चोट, ये सब श्री कृष्ण के दरबार में दर्ज हो रहा है, जो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है। दोस्तों, श्री कृष्ण कभी तुरंत फल नहीं देते, वो इंतजार कराते हैं ये देखने के लिए कि तू फल के बिना कितना निडर रह सकता है। क्योंकि जब तू नतीजों से ऊपर उठता है तभी तू अपने वास्तविक स्वरूप में उतरता है। और सबसे बड़ी बात, अगर तेरे रास्ते में मुश्किलें ज़्यादा हैं तो इसका मतलब साफ है, तू एक ऐसे मुकाम की तरफ बढ़ रहा है जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तेरे रास्ते में कांटे इसलिए हैं क्योंकि तू फूलों से आगे निकल चुका है। अब पीछे लौटने का कोई मतलब नहीं। अब तो या तो जीत है या फिर वो सीख जो तुझे अगली ज़िंदगी के और भी करीब ले जाएगी। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी, श्री कृष्ण की ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हों, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ, कोई है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। क्योंकि जब तुम लाइक करते हो तो मुझे पता चलता है कि आपके दिल तक मेरी बातें पहुँच रही हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको रोज़ हर एक कहानियाँ मिलती हैं, ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज़ मिलती हैं जो भक्ति से जुड़ी होती हैं, जो आपके दिल और आत्मा को मजबूत कर देती हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका कोई अपना है जो अभी टूटा हुआ है, तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उसे भी याद रहे, ताकि उन्हें याद रहे कि कोई हो या ना हो, श्री कृष्ण तो उनके साथ हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।